Good evening, everyone. How are you? I hope so that all of you are very good and enjoying my classes. So, there is a question from your side that I am posting videos daily without fail and clearing your views what exactly about the grammar. I'm asking one thing from your side that if you like my videos and if you have any opinion regarding my videos, you have to post or you have to comment on my videos. दैट्स फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टुडे. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और इसमें किस कैटेगरी के सेंटेंसेस आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैटर. अब बात करते हैं सेंटेंसेस. हमने अभी तक दो सीखे हैं. मैं कपड़े धोता हूं, ये वाला हम सीख चुके हैं. ये उसके बाद मैंने कहा था कि मैं कपड़े धो रहा हूं, ये वाले हम सीख चुके हैं. आज तीसरी कैटेगरी का सेंटेंस आता है जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं, मतलब ये उस सारे टाइप की सेंटेंसेज हैं जो हमारे सामने पॉसिबल हैं. मैं अब उसकी बात करता हूं. सबसे पहले मैं खाना खा चुका हूं. अमूमन हम ऐसा किताबों में देखते हैं. मैंने खाना खा लिया है, ऐसा हम लोग बोलते हैं. मैंने खाना खाया है, ये भी हम बोलते हैं. और मैंने खाना खा रखा है. ये चारों सेंटेंस एक ही जैसे हैं. इनके सब में एक खासियत है इन सेंटेंसेस में कि काम खत्म होने के बाद ये वाले सेंटेंस बोले जा रहे हैं. यानी हम इसको कह सकते हैं कि काम खत्म हो गया है और उसका असर है. आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मेरा पेट भरा हुआ है. ठीक है. जैसे आपकी मम्मी आपसे कहे कि बेटा कपड़े धो लो और आप उसको कपड़े को धोने के बाद में धो रहे हैं तो कहेंगे मैं मम्मी मैं कपड़े धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग क्लॉथ, ये आप बोल देंगे. अब बात करते हैं जब आप इसको धोकर पानी में निकाल कर, है ना, कहेंगे इसको वॉशिंग करने के बाद में और तार के ऊपर डाल देंगे. तो तार के ऊपर डालना मतलब एयर द क्लोथ्स, है ना. यानी आपने क्या किया, कपड़े को एयर दिखा दी, एयर द क्लोथ्स कर दिया. उसके बाद में आप अपने मम्मी से कहेंगे कि मम्मी मैंने कपड़े धो दिए हैं, मैंने कपड़े धो लिए हैं. ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है. यानी हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है कि काम बेशक आपने पास्ट में किया, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले या 1 साल पहले, और कई कंडीशन में 10 साल पहले भी हो सकता है, 20 साल पहले भी हो सकता है, लेकिन उसका असर दिखाई दे. प्रेजेंट में दिखने वाले असर को बताने के लिए हम कंडीशन नंबर 3 यानी जिसको मैं कहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग लगाते हैं. ठीक है. अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग अवर माइंडसेट एंड आइडियाज टू थिंक इन इंग्लिश, बिकॉज अंटिल यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे यू कैन नेवर स्पीक इन इंग्लिश. ओके. तो मैंने आपको बताया कि यहां पर आप एक देखें कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है. ठीक है. तो सबसे पहला हमने देखा मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खा रखा है. इनमें एक बात है कि काम खत्म हुआ है पास्ट में. पास्ट मतलब 1 सेकंड पहले से और 10 साल पहले तक कभी भी, और उसका असर है क्योंकि पेट भरा है, तभी आप कह सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया है. अब यहां पर बात करेंगे जरा एक्शन. एक्शन क्या है यहां पर देखो, ईट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन. तो अब मैंने आपको यहां पर एक्शन भी लिखे हैं, वर्ब भी लिखे हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड भी लिखे हैं. अब हम सीखेंगे कि इस कैटेगरी के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे बेस्ट और इजीएस्ट वे क्या है. आई एम लेटिंग यू नो हाउ टू मेक द इजीएस्ट मेथड ऑफ फॉर मेकिंग सेंटेंसेस. क्लियर. ओके. सबसे बड़ी बात देखें, यहां पर हमें 2 चीजें याद करनी है कि पहले हमें देखना है कि आई के साथ में यहां क्या आ रहा है. आई हैव, यू have, he has, she has, we have, they have, Chintu has, Pinky has. Clear? इन्हीं के बारे में हम सेंटेंसेस बनाते हैं. अब हमें इससे आगे देखना है कि I have के साथ में थर्ड फॉर्म, you have थर्ड फॉर्म, he has थर्ड फॉर्म, she has थर्ड फॉर्म. यानी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या था कि यहां पर आपके एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी. क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब बात करते हैं, इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे इसने कहा कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं. इसमें आई हैव और काम है आपका खाना खाना. खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन. तो बनाएंगे आई हैव ईटन फूड, यानी इसका मतलब हो गया मैंने खाना खा लिया है. तो इसकी हम एक बार प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आई हैव ईटन फूड. इसको आप देखें यहां पर
I have eaten food, you have eaten food, he has eaten food, she has eaten food, we have eaten food, they have eaten food, Chintu has eaten food and Pinky has eaten food। ये हो गया। अब इससे क्या हो गया, हमारा एक फॉर्मेट हो गया कि हमें यही फॉलो करना है सेंटेंस मेकिंग के लिए। इस कैटेगरी के सेंटेंस का ये फॉर्मेट होगा। क्लियर? उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। अब प्रैक्टिस करने से व्हाट विल बी देयर विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से सबसे बड़ी बात, आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका ग्रामर सेकेंडरी हो जाएगा। योर ग्रामर विल बी एट द सेकंड प्लेस, एट द फर्स्ट प्लेस योर स्पीकिंग विल बी देयर। मींस एज यू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, यू कैन इंप्रूव योर टंग। ओके, तो इसकी हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इसकी बोलेंगे आई हैव ईटन फूड, you have eaten food, he has eaten food, she has eaten food, we have eaten food, they have eaten food, Chintu has eaten food, Pinky has eaten food। तो यहां पर हमने देखा, अभी क्या देखा हमने, यानी यहां पर हमारे एक्शन की थर्ड फॉर्म आ रही है, हम इसको फॉलो करना है। अब दूसरा मैं कहता हूं, एक एग्जांपल मैंने लिया, टेक फूड, खाना खाना, है ना। आई हैव, टेक लगेगा, टेकन, टेकन लगेगा। आई हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, शी हैज टेकन फूड, वी हैव टेकन फूड, दे हैव टेकन फूड, चिंटू हैज टेकन फूड, पिंकी हैज टेकन फूड। आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं सेम इसी तरह से इनको, एक्शन को अपने प्रैक्टिस में लाना है और शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है। बाय दैट वन आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ दिस वन दैट यू विल श्योरली बी स्पीकिंग वेरी नाइस इन इंग्लिश, बट condition is this one, you have to follow my rules, otherwise you can never speak। ग्रामर तो आज तक पढ़ी है ना, ट्रांसलेशन आज तक पढ़ी है ना, क्या इंग्लिश बोल पाए? कितने लोग हमारे साथ में इंग्लिश बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते ना। यानी हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए ही मैं बता रहा हूं, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग मतलब अपनी सोच बदल दो। अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो समझ लो कि कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी चेंज। अब इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूं, कुक फूड, यानी मैंने खाना बना लिया है। जैसे मेहमान आने वाले, मम्मी कह रही कि बेटा खाना बना ले, तो आपकी सिस्टर क्या कहती, मम्मी बेफिक्र रहो, मैंने खाना बना लिया है, यानी काम खत्म होकर मैंने रख लिया है, फिनिश कर लिया है। तो बनाएंगे आई हैव, क्या बनाएंगे, आई हैव, नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखो यहां हो गया कुक, कुक की थर्ड फॉर्म लगेगी कुक्ड, बोलेंगे आई हैव कुक्ड फूड, यू हैव कुक्ड फूड। इसका मतलब तुमने खाना बना लिया है। ही हैज कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड, वी हैव कुक्ड फूड, दे हैव कुक्ड फूड, चिंटू हैज कुक्ड फूड, पिंकी हैज कुक्ड फूड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही एक्शंस को लिखकर उनकी थर्ड फॉर्म लगाकर इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, एंड इट विल बी इंप्रूविंग योर इंग्लिश। ओके, अब यहां पर हमारा ये क्लियर हो गया। एनी कंफ्यूजन माइट नॉट बी देयर, आई थिंक सो। सो आई एम सेइंग वन थिंग टू यू, इफ यू जस्ट रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स, you need to work on the practice round as much as possible। okay, so अब आज की वीडियो यहीं तक। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।